हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपको आज एक कहानी सुनाएंगे, मिमियाने वाला सिंह शावक। कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का एक चरवाहा बालक रहता था। वह प्रतिदिन अपने भेड़ों को चरागाह में ले जाकर उन्हें सारी दिन चराया करता था। चरागाह एक सकरी नदी के तट पर स्थित था। नदी के उस पार घना जंगल था, चूंकि अनेक वन्य जीव वहां पानी पीने आया करते थे। अतः उसे बड़ी सावधानी के साथ अपने भेड़ों की निगरानी करनी पड़ती थी। एक दिन नदी के उस पार एक सिंहनी आई। गोपाल उसे देखकर सावधान हो गया। भेड़ें उसे देखकर तेजी से गांव की ओर भागने लगी। सिंहनी ने एक ही छलांग में नदी को पार कर लिया। लगता था कि आज कोई अनहोनी घटना होने वाली है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंहनी जहां कूदी थी वहीं पांव फैलाए पड़ी रही। वह इतनी शांत पड़ी थी कि गोपाल को शंका हुई। थोड़ी देर झाड़ियों में दुबके रहने के बाद वह धीरे धीरे उसके पास गया। वह सचमुच मर गई। वस्तुतः वह गर्भिणी थी और थकी होने के कारण यह छलांग उसके लिए घातक सिद्ध हुआ था। वह उसी स्थान पर एक बच्चे को जन्म देकर परलोक सिधार चुकी थी। गोपाल उस सिंह शावक को अपने घर ले गया। पहले तो उसे भेड़ों के दूध पर पाला गया, फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद वह भी भेड़ों के दल में शामिल हो गया। सिंह शावक के समान दिखने के बावजूद वह प्रतिदिन भेड़ों के साथ चारागाह में जाकर उन्हीं के जैसे घास चरता और बीच बीच में मिमियाता। गर्मियों के दिन थे। तीसरे पहर एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ गोपाल विश्राम कर रहा था। तभी सहसा एक बड़ा सिंह चरागाह में आ पहुंचा। भेड़ों का दल मिमियाता हुआ भागने लगा। गोपाल की निद्रा टूटी और वह अपने भेड़ों के पीछे दौड़ा, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिंह ने भेड़ों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने तो केवल सिंह शावक को ही दौड़कर पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में दबाकर नदी के उस पार ले चला। अपनी ही सिंह जाति के एक बच्चे को भेड़ों के साथ घास खाते और मिमियाते देख उसे बहुत बुरा लगा था और इसी कारण वह समझा देना चाहता था वह भी उसी के समान एक मांसाहारी सिंह बच्चा है। उस पार पहुंचकर उसने दूर दूर तक फैले पर्वतों को गुंजाते हुए जोर की आवाज में गर्जना की और शावक से बोला, तू भी ऐसे गर्जना कर। उस भयंकर ध्वनि को सुनकर सिंह शावक आतंकित तो हुआ था, परंतु उसे विश्वास नहीं हुआ था। काम न बनता देख सिंह उसे घसीट कर नदी के किनारे ले गया। वहां दोनों का चेहरा पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था। सिंह बोला, देख देख बेटा, हम दोनों के चेहरे एक जैसे दिखते हैं। तू भेड़ जैसा कदापि नहीं दिखता। बच्चे को थोड़ा विश्वास हुआ। तब सिंह जाकर थोड़ा सा मांस ले आया। उसका एक टुकड़ा उसने अपने मुख में डाला और दूसरे बच्चे के मुख में ठूंस दिया। मांस का स्वाद चखते ही बच्चे की समझ में आ गया कि वह सिंह की ही जाति का है। आनंद विभोर होकर वह भी गरजने लगा। इसके बाद उसने कभी मुड़कर भेड़ों की ओर नहीं देखा और सिंह का अनुकरण करते हुए छलांग लगाकर अपने वास्तविक निवास घने जंगलों में चला गया। तो हम इससे क्या सीख लेते हैं कि हम में से अधिकांश लोग सिंह के उस सम्मोहित बच्चे के समान ही विश्वास करते हैं। हम दुर्बल और असहाय हैं। हमें स्वयं के विषय में अपनी धारणा को बदलने के लिए एक महान ज्ञानी की ज़रूरत होती है।
ज्ञानी लोग सामान्य लोगों में साहस और ज्ञान का संचार करते हैं। इसी प्रकार व्यक्तियों और पूरे राष्ट्र को जागृत किया जाता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट माध्यम में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।